वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। हे प्रभु, न जाने कितने साल गुजर गए ये प्रार्थना करते हुए कि हमारे घरवाली की गोद भर जाए और मुझे पिता बनने का अवसर प्राप्त हो। अब तो हमारी सुन ले। सुनिए, कहो। आपसे एक बात पूछूं? हम्म। आप हमेशा प्रभु से बेटा ही क्यों मांगते हैं? देखिए, हो सकता है कि बेटी मांगने पर प्रभु हमारी बात सुन ले। बेटियां मुझे पसंद नहीं है। लेकिन क्यों? बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है, माँ बाप की शान होती है। देखिए, अगर बेटियों को इस संसार में आने नहीं दिया जाता तो मैं आपकी पत्नी कैसे बनती? देखो, बेटियां कुल को आगे नहीं बढ़ाती, बेटे कुल को आगे बढ़ाते हैं। बेटियां पराया धन होती है, वो एक दिन माँ बाप को छोड़ के चली जाती है। बेटा वंश को आगे बढ़ाता है, खानदान का नाम रोशन करता है, बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनता है। समझी? ये काम तो बेटियां भी करती हैं। बस अपने अपने समझ की बात है। तुम तर्क लगाना छोड़ो, मेरे लिए चाय बनाओ। मुझे ये पुस्तक खत्म करनी है, समझी? जाओ। प्रभु, मुझे तो संतान चाहिए, चाहे बेटी हो या बेटा। बेटियां भी तो देवी का रूप होती है। दुर्गा भी उन्हीं में है और लक्ष्मी भी वही है। बस प्रभु, मुझे संतान दे दीजिए। कांग्रेचुलेशन, तुम माँ बनने वाली हो। सच में डॉक्टर साहिबा? ये सुनेंगे तो कितने खुश होंगे। बस अब एक बात का ध्यान रखना, क्या? अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना, ओके? जी जी जी, जरूर। देखा, भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा, जिस दिन तुम मुझे एक चांद सा बेटा दोगी। बेटा ही क्यों? मैंने तो भगवान से बेटी मांगी है। नहीं, बेटा ही होगा, क्योंकि वो हमारे कुल को आगे बढ़ाएगा और हमारा सहारा बनेगा। बुढ़ापे का सहारा तो बेटियां भी बनती हैं। और देखना, एक दिन हमारी बेटी आपका नाम रोशन करेगी। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन वो हमेशा आपके साथ रहेगी। ऐसा मत कहो, तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए बनाओ। हमारा साथ तो जन्मों जन्मांतर का है। ठाकुर साहब, सुना है आप बाप बनने वाले हैं? सुना है तुम्हारे घर में भी। हाँ हाँ, होने वाले बेटे के लिए तो शॉपिंग करने आया हूँ। ठीक है बेटा। अरे डॉक्टर साहिबा। हाँ डॉक्टर साहिबा जी। ठाकुर साहब, कांग्रेचुलेशंस, आपकी पत्नी मीना को बेटी हुई है। प्लीज आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। जी। हे प्रभु, आपने तो पत्नी की सुन ली, मेरी नहीं। मैं तो बेटा चाह रहा था। ठाकुर साहब, मुबारकबाद दीजिए, मैं बाप बन गया, वो भी एक बेटे का। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। बाप बेटा। सुनिए जी, कहिए। मेरे पास खुशखबरी है। सुनाइए। हमारी बेटी ने टॉप किया है एसएससी में 95% से।
पता है आपको? 100% भी लाती तो क्या होता, जाना तो उसे पराया घर ही है। मैं तो उसे कलेक्टर बनाऊंगी। कलेक्टर बनाओ या कुछ और, आगे से मेरे पास पैसे मत मांगना। इन सब खर्चों के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास जो भी पैसे हैं, जो भी गहने मेरे अपने हैं, उसे बेचकर मैं उसे पढ़ाऊंगी। लेकिन एक ना एक दिन मैं उसे कलेक्टर जरूर बनाऊंगी। कलेक्टर बनाओ या मत बनाओ, हमारे किस काम, लेकिन जाना तो उसे ससुराल ही है। बेटा होता तो हमारे काम आता। सुनिए, मेरी एक बात याद रखिए, हमारी बेटी है ना, वही हमारा नाम रोशन करेगी। और कल को मैं रहूं ना रहूं, लेकिन वो हमेशा आपका ख्याल रखेगी। वो हमेशा आपका ख्याल रखेगी, आपके पास रहेगी, आपका मान सम्मान बढ़ाएगी। मेरी इस बात को याद रखिएगा। देखते हैं। खुद गर्दी में भूल गया तू बेटी का सम्मान। ठाकुर साहब, आपके लिए एक न्यूज़ है। जी। मैं आपकी पत्नी मीना को नहीं बचा सकती। आई एम रियली वेरी सॉरी। मीना, नहीं नहीं, तुम मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। तुमने कहा था तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। आपकी पत्नी के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। आखिर भाभी जी को हुआ क्या था? मत पूछो ठाकुर साहब, मैं ये जानता हूँ बीवी का जाना कितना दुखदायक होता है। ठाकुर साहब, आपकी बिटिया कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? मेरी बिटिया इसके बिना शिव भी तो शव है, ये दो कुल की शान। पापा, अब मैं आ गई हूँ, हमेशा आपके पास रहूंगी, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटी भी है, बेटी भी है, बेटी भी है वरदान। बेटी भी है, बेटी भी है, बेटी भी है वरदान। बेटी भी है वरदान। बेटी भी है वरदान। मुझे अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, खास करके अपनी माँ का। पापा, बेटिया पैर नहीं छूती। मुझे आशीर्वाद दो पापा, आज मैंने आपका और माँ का सपना पूरा कर दिया है, मैं कलेक्टर बन गई। आज मेरी स्वर्गवासी माँ कितनी खुश होगी ना। लेकिन आप चिंता मत करो पापा, मैं जहाँ भी जाऊंगी आप मेरे साथ रहेंगे। आपके कारण ही आज मैं इतनी योग्य बन पाई। आज मुझे तुम पे गर्व है बेटा, तुम्हारी माँ सच कहती है, बेटियां बेटों से कम नहीं होती। आज तुमने कलेक्टर बन के साबित कर दिखाया, नारी शक्ति है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बेटे के चाह में, बेटे के प्यार में अंधा हो गया था, इसीलिए मैं बेटियों को नकारता रहा। लेकिन आज तुम्हारी माँ की बात सच निकली, तुम जैसी बेटियां बेटों से कम नहीं होती। तुम्हारी माँ जहाँ भी होगी बहुत खुश होगी। आई प्राउड ऑफ यू। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेटा,
मुझे तुम पे बहुत गर्व है। क्यों जी? मैं कहती थी ना, हमारी बेटी भी आपका सहारा बनेगी, आपका नाम रोशन करेगी और हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगी। हो गई ना मेरी बात सच? मैडम, मैडम, मेरे बेटे को बचा लीजिए, नालायक जेल में है। नहीं अंकल, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, मैडम मत कहिए। ठाकुर साहब, आप ही कुछ कहिए ना। अभी तो हमारी बेटिया ने ज्वाइन भी नहीं किया, उसे चार्ज लेने दो, फिर सिफारिश लेके आना। और तुम्हें तो अपने बेटे को बड़ा गर्व था। सही कहा ठाकुर साहब आपने, लेकिन मेरा बेटा नालायक निकला और आपकी बेटी साक्षात लक्ष्मी। बेटी होती है वरदान। सही कहा आपने, बेटी होती ही है वरदान। बेटी भी है, बेटी भी है, बेटी भी है वरदान।